हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर हम आपसे एक और कुर्ती की वीडियो शेयर करेंगे और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और ये देखिए, हमने इस पर ऑलमोस्ट प्रेस कर ली है। साथ साथ में हमें प्रेस करके कुर्ती को कट करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी ही धूप छाम को। और ये देखिए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कढ़ाई की हुई है हमें इस पर चेक करना चाहिए कि इसमें धागा किस टाइप का है। मतलब अगर सूती धागा होगा तो वो प्रेस करने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर लेकिन आजकल ज़्यादातर ये प्लास्टिक का धागा है जो आता है, वो प्रेस करने से तभी हमारा जो जल जे है और सारी डिजाइन वगैरह हो उतर जे है। हम मेरे साथ भी हुआ है कैसे, मेरे खुद के सूट में ही हमने प्रेस कर ली थी और उसके सारे जो मोती वगैरह थे वो जड़ गए थे क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक का धागा था। और ये देखिए, ये सिर्फ इसका नेक पर ही डिजाइन है। और ये देखिए, थोड़ी ही कटदाने का इसमें मोती वर्क है, थोड़ा सीधा सीधा है पूरी कुर्ती पर। और हमारी एक जगह है उस पर प्रेस लग गई थी तो हमारे वो उतर गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये देखिए, जो डिजाइन आपको दिख रहा है नेक पर, इसमें पूरा जाल ही प्लास्टिक के धागे का है। अगर इसके ऊपर थोड़ी बहुत भी प्रेस लग जाए तो हमारा जो कुर्ती का है वो उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले प्रेस करने से पहले देखना चाहिए कि इसमें किस टाइप का धागा लगा हुआ है। और ये चलिए अब हम इसकी लेंथ माप लेते हैं। हमें इसकी लेंथ करनी है 47। ठीक है, 47 हमें इसकी लेंथ करनी है। और ये नीचे लेस वगैरह पहले से लगी हुई है लेकिन हमें इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर गुलजट वगैरह है और कहीं पर लेस ख़राब भी है। हमें देखकर जहाँ से अच्छी हमारी लेस है जिस साइड से हमें उसे जॉइंट करना पड़ेगा, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम इसका खोल रहे हैं इसे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी आगे बढ़ने की उम्मीद मिले, हम भी डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेशनल, ताकि हम भी हर एक नई वीडियो में कुछ नया आपको बताने की कोशिश करें। लेकिन मैं ज़्यादातर सूट सलवार या पैंट प्लाजो की ही वीडियो डालती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह के सूट ही स्टिच होते हैं। हम गाँव से हैं और गांव में ऐसे ही सूट सलवार या सिर्फ पैंट प्लाजो ही पहने जाते हैं। नए डिजाइन मतलब साड़ी वगैरह ये कुछ ज़्यादा नहीं पहने जाते जिसमें हम ब्लाउज वगैरह भी नहीं स्टिच कर पाते। सिर्फ हमारे पास सलवार सूट ही सिलने के लिए आते हैं और हम उसी पर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, हमने इसे आधा तो खोल लिया है, थोड़ा और रह गया हमारा। अगर आपको इस तरह की लैस वगैरह भी अलग करनी पड़े तो प्लीज़ आप आराम से करिए। अगर खींच के फाड़ के करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो कुर्ती है वो फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी हमारी। ये देखिए, हमने इसे खोल ही लिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो को प्लीज़ 1-2 बार ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से कटिंग स्टिचिंग समझ में आएगी। और हमारा तो हमेशा कटिंग की और स्टिचिंग की ही वीडियो डालते हैं, सिर्फ सूट सलवार की, क्योंकि हमारे पास इससे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं आता है, हम यही करते हैं। और साथ में हमारे पास घर के भी बहुत सारे काम हो जे हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें भी संभालना पड़ा है। और ये देखिए, हमने इसके ऊपर भी प्रेस कर ली है। जो हमने पट्टी अलग की थी फाड़ के, मतलब खोल के टाँका खोला था उसका, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और हम इसे सेंटर में बिछाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में दे रखा है इसका जो नेक डिजाइन है। और ये जो कुर्ती हमने स्टिच की थी, सूट सलवार स्टिच किया था इनका, हमने इसे पहले ही हम कस्टमर को दे चुके हैं, कम से कम 10 दिन हो गए होंगे। हम आपसे उसी वीडियो को शेयर करते हैं जो हमारे कस्टमर को हमारा सिला हुआ सूट पसंद आए, कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो। लेकिन ज़्यादातर तो हम सारी वीडियो ही आपसे शेयर करते हैं क्योंकि हमारे
सिले हुए सूट हमेशा ही परफेक्ट जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत 19-21 कम ज़्यादा हो तो हम उसे ठीक करके देते हैं, कस्टमर से को कह देते पहले। हाँ, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ ठीक करवा ले सूट को। और ये देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है लेंथ की। और ये देखिए हमने इसे सीधा ही कट कर लिया। पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए इस फैब्रिक को हम कट कर रहे हैं। ये बैक और फ्रंट दोनों साथ में जॉइंट है और बीच में इनकी ये देखिए नेक की जो कढ़ाई है वो दे रखी है। और इसे कढ़ाई को हम सेंटर से मिलाते हुए साड़ी को इस पर पिन अप करेंगे। अगर हम पिन अप नहीं करेंगे तो ये इधर उधर फिसल जाएगी। तो आप बिगनर हैं तो ये कहूँगी कि आपके पास पिन अप वाली सुई ज़रूर होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर आप फैब्रिक कट कर रहे हैं तो आप उसे पिन अप कर पाएँ, ना कि ये देखिए सेंटर से मिलाते जाओ और इस पर पिन अप करते जाओ। ये देखिए हमने इसे पिन अप कर लिया है, बिल्कुल परफेक्टली ये सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और हमें कटिंग इस तरह करनी है। वो जो हमारी पट्टी थी उसके अकॉर्डिंग हम उसके जो लेंथ है पट्टी की उसमें वो उसे माइनस करते हुए हम इसके ऊपर सारी जो कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। हमने 6 इंच की इसके तीरे के निशान लगाए हैं। 6.5 इंच हमने हार्मोल का निशान लगाया है और 1.5 इंच पर हम गोलाई देंगे। और देखिए 6.5 इंच पर हमने इसका सेंटर निकालते हुए निशान लगा लिया है, जहाँ से हम गोलाई देंगे। और अब हमने चेस्ट और कमर और हिप के निशान लगाने हैं। हिप का निशान हमने छोड़ा है 15 इंच पर। ये हम कस्टमर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम कस्टमर की अकॉर्डिंग के अनुसार नहीं छोड़ेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो कस्टमर को हमसे शिकायत रहेगी। और 19 इंच की चेस्ट है और 15.5 कमर है, 18.5 इनकी हिप है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपका मेजरमेंट हो आप इस तरह निशान लगाकर सूट को कट कर सकते हैं। सिलाई कटिंग या स्टिचिंग करना, सिलाई का काम करना इतना बड़ा मुश्किल बात भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप यूट्यूब की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये देखिए हमने अब इसका हार्मोल की गोलाई दे दी है, जहाँ पर हमने हाफ किया था हार्मोल का। अब हम इसकी यहाँ से गोलाई करेंगे, मतलब कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की। और बैक पार्ट के लिए हम फैब्रिक लेंगे जितनी हमारी हिप है, मतलब हिप में जितना हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है उससे हम 1/2 इंच बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसे निशान लगा लिया है। जितना आपका फ्रंट पार्ट का घेरा है कट करने के बाद उसमें 1/2 इंच ऐड करके हमने इसे कट कर लेना हम, और प्रेस करके इसे सीधा कर लेंगे। प्रेस से हम इसकी जो सेंटर वाली क्रीज है उसे बिठा लेंगे। और इसके ऊपर अब हम बिछाएंगे फ्रंट पार्ट को। और ऊपर से 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 1 इंच हम फालतू लेंगे फ्रंट पार्ट से। फ्रंट पार्ट को हम 1 इंच डाउन करेंगे। ये देखिए हमने 1 इंच डाउन कर लिया है। और अब हमने इस बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। बिल्कुल आराम से काम कीजिए, और अगर आप आराम से फिनिशिंग से काम करके देंगे तो कस्टमर को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए हम आपको निशान लगा के दिखा रहे हैं, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हमने बैक पार्ट को थोड़ा 1/2 इंच हार्मोल की साइड से एक्स्ट्रा रखा है, ताकि जब हम कस्टमर सूट पहने तो ये कंधे की साइड से हमारे सूट में खिंचाव ना आए। ये देखिए हमने अब इसे कट कर लिया है। सिर्फ हमने चेंजेस की है 1/2 इंच की हार्मोल
की साइड से और ऊपर शोल्डर की तरफ से 1 इंच की, और हमने इसे बिल्कुल फ्रंट पार्ट के इक्वल ही कट किया है। अब हम कर देंगे इसकी आर्महोल की गुलाई। देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर एक बार देखने से आपको कटिंग समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, इससे आपको अच्छे से हम जो कटिंग है वीडियो सूट की बहुत अच्छे से, कुर्ती की बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम इसमें से करेंगे स्लीव्स को कट। वो ज़्यादा मोटी लेडीज नहीं है, आपको देखा होगा साइज़ हमने बताया कि कौन से साइज़ का हमने इसे कट किया है। चलिए अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। और हमें स्लीव्स की जो लेंथ रखनी है वो है 16.5 इंच, और 2 इंच रखेंगे हम उसमें एक्स्ट्रा, मतलब सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और 1.5 इंच हमें नीचे से फोल्ड करने में जाएगा। और 7 इंच की हम मोरी की लेंथ की लंबाई लगा रहे हैं। देखिए जो जितने हमारी सिलाई मार्जिन होगी, हमें 4.5 इंच की रेडी करनी है मोरी, लेकिन हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही लेते हैं। और ये देखिए हमने हार्मोल की साइड से 3 इंच डाउन करके ये निशान लगा लिया है, आप देख रहे हैं। प्लीज़ आप एक एक वीडियो को, टॉपिक को ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ में आएगी। और ये देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम हार्मोल की गुलाई दे देंगे। ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। और हमने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया था, हमने इसे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हम अंदर की साइड 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। और जितनी हमारी लेंथ हमें रेडी रखनी है हम उतनी रेडी रख के बाद में हम उसे सिलाई में ले लेंगे, दबा देंगे। और ये देखिए ये हमारी कुर्ती, ये जो हमारी पिनअप की थी हमने उसे निकाल रहे हैं, और इसे इस तरह दोबारा से फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। और अब हम लगाएंगे प्लेट्स के निशान। प्लेट्स का निशान हमने लगाया है 10 इंच पर, और 10.5 इंच पर, और हमने लेंथ रखी है प्लेट की 7 इंच, और 3.5 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसकी चौड़ाई रखी है। हम हर एक साइज में इसी तरह प्लेट लगा कर, सिर्फ प्लेट हमें कितने पर डालनी है सिर्फ ये अलग होता हमारा। और लेंथ हमारी 7 इंच ही रहती है, और 3.5 इंच पर हम चौड़ाई लेते हैं। ये देखिए हमने इस प्लेट के निशान लगा लिए हैं। और जहाँ से हमने गुलाई करी थी, जहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा था आर्महोल पर, वहीं से हमने ये देखिए अब ऊपर वाली प्लेट का निशान लगाया है उसी जगह से। अगर आप इस तरह प्लेट्स के निशान लगाना चाहते तो आपने जहाँ पर गुलाई की है आर्महोल की, मतलब 1.5 इंच पर आपने जहाँ निशान लगाया है, आप वहीं पर उसे पक्का करके रखें, ताकि दोबारा जब हमें निशान लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो हमें दिक्कत ना हो। आप देख रहे, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर पक्का करके रखा था और वहीं से हमने इसे निशान लगा लिया था। और ये देखिए थपथपा कर हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स के निशान पक्के कर लिए हैं। अगर आप आराम से फिनिशिंग से काम करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली परफेक्टली बन के रेडी होगा। ये देखिए अब हम करेंगे फ्रंट नेक की कटिंग। और मैं हमेशा से नेक वगैरह है ये जो फैब्रिक का ही लगाती हूँ, ना कि मैं पेस्टिंग वगैरह या बना वाला रेडीमेड नेक यूज़ करूँ, वो मैं बहुत कम यूज़ करूँ। मैं ज़्यादातर इस तरह नेक बना हूँ, आपको हमारी हर एक वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस नेक का बनाने का एक यही फ़ायदा है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह लंबा चौड़ा जितना आपको रखना आप उतना रख सकते हैं। ये देखिए हमने फैब्रिक पट्टी ऊपर रखी है,
इसमें से हम नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। और नेक की हमने लेंथ रखी है 7.25 इंच और चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच। हम इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक को कट करेंगे, क्योंकि कस्टमर को डिमांड थी कि हमें बड़ा नेक पसंद है, तो हमने 6.25 इंच पर नेक को रखा है। लेकिन 6 इंच भी नेक बहुत काफ़ी हो जाए, लेकिन अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही हम कस्टमर अपना काम करवाते हैं, हमें करके देना पड़ता है। ये देखिए हमने फ्रंट नेक की जो पट्टी है हमने कट कर ली है, और इसी तरह हम बैक नेक को भी कट करेंगे। और बैक नेक को हमने रखा है 7 इंच पर। देखिए अब हम इसकी राउंड शेप में कट कर लेंगे। और मैं हमेशा बैक नेक में सीधी पट्टी ही लगाती हूँ। ये देखिए आपको मैं अब पट्टी कट करके दिखा रही हूँ। मैं हमेशा सीधी पट्टी लगाती हूँ और मुझे वही लगाना पसंद है, और वही मुझे अच्छे से फिनिशिंग से लगती है। रेप पट्टी मैं बहुत कम लगाऊँ। और इसकी हम चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच पर। ये देखिए हमने 1.5 इंच पर की पट्टी कट कर ली है। और आप ध्यान से देखिए, एकदम आपको दिखा रहे हैं सीधी पट्टी है, ये रेप वाली पट्टी नहीं है। आप इस तरह एक बार सूट को स्टिच करके देखिए हमारे बताए हुए तरीके से। अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको बार बार बोलते हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो।